नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको 3 टॉपिक एक साथ बताने वाले हैं। वर्गीकरण, सदृश्यता, शब्दों का तार्किक क्रम। मात्र आपको 5 मिनट देना है। 5 मिनट में आपके 3 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं देख लेते हैं। इस टाइम कैरियर कंपटीशन क्लासेस में सभी प्रकार के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी नया बैच लेना है तो आप हमारे नंबर 9161536520 पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी ले सकते हैं आप। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये अपना जो कीमती सुझाव है ये ज़रूर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वर्गीकरण। कौन सा टॉपिक है हमारा? वर्गीकरण। अब देखिए, वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो वर्गीकरण एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। हमेशा क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको तो मिलना ही मिलना है। और आसान ये बहुत होते हैं, इसलिए इस पर समय कम दिया जा रहा है। यानी आसान बहुत हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, 5 मिनट ध्यान से सुनना है। और सुनते सुनते आपको अपने नोट्स भी बना लेने हैं। पेन कॉपी बैठ जाइए लेकर के, ठीक है। और कोई भी बात ना समझ में आए तुरंत आप कमेंट करके पूछिएगा, तुरंत जवाब आपको मिल जाएगा। तो वर्गीकरण की अगर बात करें तो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और कहता है कि 3 सेम है, 1 अलग है। जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि साय यानी शाम, दोपहर, प्रातःकाल और रात्रि। अब ये पूछ रहा है कि 3 एक जैसे हैं, 1 अलग है, क्या होगा? क्वेश्चन देता है विषम चुनिए। क्या लिख के देगा क्वेश्चन आपको? विषम चुनिए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रात्रि। क्यों? क्योंकि प्रातः, दोपहर, समय ये कहीं दिन के कहीं ना कहीं एक पार्ट है और रात्रि एक अलग है। तो इस तरीके इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में भी क्या पूछ रहा है आपसे कि विषम क्या होगा? इन चारों में से विषम क्या होगा? तो देखिए, मध्य प्रदेश, फिर क्या दिया है आपका? राजस्थान अलवर, फिर महाराष्ट्र मुंबई, फिर गोवा पणजी। अब देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है? भोपाल, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ क्या लिख दिया? अलवर, यानी थोड़ा सा अलग कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी वाला ये सही आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए? विषम मिल गया आपको इसमें भी। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 169 दिया हुआ है, 196 दिया हुआ है, 255 दिया हुआ है, 289 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, 169 क्या है? ये 13 का स्क्वायर है। 196 ये वाला क्या है आपका? 14 का स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला आप अगर बात करें तो ये आपका 17 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन 255 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए? ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये सही आंसर आपका 255 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 281 243 दिया है, 16 का 64 दिया है, 64 का 192 दिया है, 25 का 75 दिया हुआ है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। हिंट दे देते हैं। ये आपका 9 का स्क्वायर दिया हुआ है, आपका 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। ये क्यूब है, ये आपका क्यूब दिए हुए हैं इस साइड। अब आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। हम आपको बताने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 बताना है। 5 क्या कह रहा है कि लाल, सफ़ेद, नीला, पीला। पीला, नीला, सफ़ेद और लाल, चारों रंगों का दिया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विषम छांटिए। तो देखिए, 3 एक जैसे हैं, जैसे पीला, नीला और लाल, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। तो ये तो आपके क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। अलग क्या दिख रहा है आपको? सफ़ेद। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सफ़ेद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, निकोबार, अंडमान। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए, लक्षद्वीप क्या है हमारा? एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुद्दुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि अंडमान और निकोबार क्या है आपका?
ये भी केंद्र शासित है। लेकिन आपको क्या देखना है इसमें, इन तीनों में ऑड कौन सा है, यानी तीनों में ऑड कौन सा है। तीन एक जैसे हैं। देखो अंडमान क्या है, एक आपका द्वीप है, निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप है, जबकि पुद्दुचेरी आपका क्या है, द्वीप नहीं है। तो इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, पुद्दुचेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में क्या कह रहा है, ताम्र दिया हुआ है, लौह दिया हुआ है, स्टील दिया हुआ है और टिन दिया हुआ है। तो ये तीनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये क्या सब आपके हैं, धातु हैं। और ये आपका क्या है, आपका ये देख लेंगे तो टिन क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टिन क्या है, इन तीनों से अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको रोगों का नाम दिया, रतौंधी, स्कर्वी, सूखा रोग, इन्फ्लुएंजा। अब देखिए रतौंधी, स्कर्वी, सूखा रोग, ये रोग आपके क्या है, एक कैसे होते हैं, इनका जो होने का लक्षण समान है। जब इन्फ्लुएंजा जो है इसका होने जिसकी इस वजह से होता है, इसका कारण क्या है, अलग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। बात समझ पाएँ। कार, जीप, स्कूटर, जीप। अब यहाँ पर 2 बार जीप लिख गया है। वैसे यहाँ पर मान लीजिए जीप की जगह आप कुछ और लिख सकते हैं, जिसके मतलब कहने मतलब इसके 4 पहिया होते हैं, इसमें भी 4 पहिया होते हैं, इसमें भी 4 पहिया होती हैं। इसमें क्या होता है, स्कूटर में क्या होते हैं, 3 ही पहिया होती हैं। ठीक है। स्कूटर जैसे 2 पहिया भी कह सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई ऐसा नाम लिख सकते हैं जो कि 4 पहिया वाला हो। ठीक है। तो ये आपका तीनों से अलग है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। 10 में क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। देखो दिया है GHI। देखो जी का कितना नंबर होता है आपका, GH, यानी कि आपका GHI सीक्वेंस से दिया हुआ है। XYZ ये भी सीक्वेंस दिया हुआ है। CDE ये भी सीक्वेंस दिया है। लेकिन ये जस्ट उल्टा देखो, UV, U पहले होता है, V बाद में होता है, लेकिन जब V पहले लिख दिया है तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, VUT, यानी कि C ऐसा ही आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से देखो 3 27 दिया हुआ है, 35 दिया, 18 दिया है, 9 दिया है। अगर हम बात करें तो 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी ये तीनों क्या है आपके 9 के मल्टीपल हैं। जबकि 35 जो है 9 का मल्टीपल नहीं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसी तरीके से 240, 304, 272 और 210, इन क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो देखो कैसे समझ पाएंगे कि तीनों से अलग है। तो देखिए ये आपका कितना दिया है, आपका ये आपका दिया है 7 2 9 9 2 11 4 3 7 और 4 2 6 2 1 3। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 को आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 240, 304, 272 और 210, 4 में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। इसको कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक और आपको क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आप ही को बताना है कि 132 6 लिखा है, 125 8 लिखा है, 124 7 लिखा है, 112 3 लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का आंसर आपको बताना है। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम से भी क्वेश्चन आते हैं और ये भी बहुत आसान टॉपिक है, इसीलिए इसी वीडियो में इसको भी ले रहे हैं। देखिए शब्दों का तार्किक क्रम कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका भारतवर्ष, विश्व, एशिया, छत्तीसगढ़, पृथ्वी। अब इसको तार्किक क्रम का मतलब है इसको क्रम से लगाना है। जैसे अगर बात करें तो सबसे छोटा उत्तर प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ होता है। छत्तीसगढ़ भारत में आता है, भारत एशिया में आता है, एशिया विश्व में आता है और विश्व कहाँ है, पृथ्वी पर है। तो ये इसका एक बढ़ते क्रम, एक तार्किक क्रम बना दिया गया, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, घास, लस्सी, दूध, गाय, दही, इसका तार्किक क्रम बनाइए। देखिए घास क्या करेगी, गाय खाएगी, गाय अगर खाएगी तो दूध देगी, दूध मिलेगा तो दही बनेगा, दही बनेगा तो उससे लस्सी बना सकते हैं। तो ये इसका एक सही तार्किक क्रम हो जाएगा। बात समझ पाएँ। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हेयर दिए है, हीना दिया है, होस्ट दिया है, हारमोनियम दिया है। तो देखिए इनके अल्फ़ाबेट से ही देखो हमारे डिक्शनरी में क्या होता है, हमेशा ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं। कैसे वर्ड्स लिखे होते हैं, हमेशा अल्फ़ाबेट के बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। जैसे HA होगा, यहाँ भी HA होगा,
ए के बाद क्या आएगा, एच ई आएगा, फिर एच ओ आएगा। तो यहाँ भी एच ए है, यहाँ भी एच ए है, तो अब दोनों को पहले कौन लिखे, ए के बाद क्या आई आती, आई पहले आता है, आर बाद में आता है। तो एच ए फिर एच ई एच ओ, यानी बढ़ते रहो। एच इस समय कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ए देख लिया गया, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है। अब ए भी कॉमन था तो यहाँ पर आई है, तीसरा लेटर देखते हैं, यानी कि हमेशा लेटर को देख करके उनको बढ़ते क्रम में लिख दिया जाता है। बात समझ पाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, जैसे आप कुछ लिस्ट ओडियम, ओडियोस या फिर आपका ऑडियम लिखा हुआ है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखो ओ तो सब में कॉमन है, ठीक है, तो ओ सबसे पहले हो जाएगा, फिर ओ के बाद क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ओ डी आई आ जाएगा, फिर ओ डी आई आ जाएगा, फिर आपको आपका अक्वस आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी इस तरीके से लिख दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पौधा, बीज, फल, अंकुरण। अब इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। अगर आप बात करें इसकी, अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, अंकुरण निकलेगा, अंकुर निकलेगा, उसी अंकुर से पौधा बनेगा, उसी पौधे पे फल आएगा, फल से क्या, फल पे क्या होंगे, फल में क्या, फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो इस तरीके से इसका भी एक सीक्वेंस बन गया, तार्किक क्रम बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। तालाब सबसे छोटा है, तालाब से बड़ी नदी होती है, नदी से बड़ा समुद्र होता है, समुद्र से बड़ा महासागर होता है। तो इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, एक ये क्या बन जाएगा आपका, एक तार्किक क्रम बन जाएगा। बात समझ पाएँ, ठीक है। और यहाँ पर भी आप समुद्र को यहाँ कर सकते हैं, महासागर को यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 7 की बात करेंगे। 7 क्या कह रहा है, तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। तो देखो मानसून आएंगे, तूफान भी आएगा, वर्षा होगी, बाढ़ होगी, तो सिंध क्या, बाढ़ से क्या होता है, क्षति होती है। तो इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वर्ग दिया है, रेखा दिया है, कोण दिया है, त्रिभुज दिया है, बिंदु दिया है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बिंदु होता है, बिंदु से रेखा बनती है, जैसे रेखा बन गई, रेखा से ही क्या बनता है, कोण बनता है, कोण बन गया। फिर कोण से ही क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, त्रिभुज से क्या बनता है, त्रिभुज से क्या बनता है, अब अगला टॉपिक है सादृश्यता। सदृश्यता में क्या होता है कि जैसे सदृश्यता क्वेश्चन जो आते हैं आपके, इनमें क्या होता है कि जैसे आपको ऐसे दे रखा होगा कि ऐसे पूछेगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा से है, ऑस्ट्रेलिया का संबंध जैसे ऑस्ट्रेलिया से है उसी हिसाब से आपको ये वाला बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैनबरा है, तो आपको नेपाल की कैपिटल बताना, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं सादृश्यता में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, जैसे कह रहा है कि जापान की राजधानी तो नहीं दिया है इसमें, जापान का क्या दिया, मुद्रा दिया है। जापान की मुद्रा क्या होती है आपकी, येन होती है। तो चाइना की मुद्रा क्या है आपको ये बताना है। तो चाइना की मुद्रा क्या होती है, युआन होती है। इस तरीके से आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि जैसे राजस्थान, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि राजस्थान की राजधानी अलवर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो बिहार की राजधानी क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पटना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे कि बैरोमीटर दाब से संबंधित है। किससे संबंधित, दाब से। तो बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। तो लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो दूध का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समय सेकंड से संबंधित है, यानी समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। उसी तरीके से आवृत्ति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ये आपको कमेंट करके बताना है। बात समझ पाए, ये आपको कमेंट करके बताना है आवृत्ति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जिस प्रकार जुलाहा
जिस प्रकार जुलाहा बुनकर से संबंधित है, उसी तरीके से अवस्था किससे संबंधित है? आयु से संबंधित है। हम ही बता पाते हैं कि हमारी युवावस्था है, पूर्णावस्था है या फिर वृद्धावस्था है, ये आयु पर ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन से मुनाफा का संबंध नुकसान से है, तो धरती का संबंध किससे हो जाएगा? अंबर से हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इसे कार का संबंध गैराज से है। कार का संबंध किससे है? गैराज से है। तो घोड़े का संबंध किससे होगा? अस्तुशाला से होगा। ठीक है। जैसे 6 का संबंध आपके किससे है? 42 से है। तो आपको बताना है कि 9 का संबंध क्या होगा। देखो 6 दिया है, 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। तो 6 के बाद 6 7 42, उस तरीके 9 है तो 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। 6 10 90 हो जाएगा। सही आंसर आपका ये हो जाएगा। 15 का संबंध 32 से है, तो 32 का संबंध किससे होगा? तो देखो कैसे समझ पाएंगे। 15 दूना 30 प्लस 2 32 कर दिया है, तो 32 दूना 64, 32 दूना 64 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 क्या कह रहा है आपसे कि 4 का संबंध 64 से है। तो अब देखिए ये तो कहीं ना कहीं रेशियो क्या दिया हुआ है, तो इसका इससे गुणा होता है, इसका इससे गुणा होता है, तो कितना आ जाएगा? 8x बराबर 64 गुणे 11 आ जाएगा आपका। सॉल्व करेंगे तो 8 का नाम 8 64, 11 8 88, 11 8 88 आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना? 221 दिया हुआ है। 1 मिनट इसको हटाते हैं। हाँ देखिए कितना दिया हुआ है आपका? 121 दिया हुआ है। अच्छा, ऐसे दिया हुआ। देखो ये आपका है 8 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका? 8 का स्क्वायर दिया, 8 9 64 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ये भी देख लेना होता है। कहने का मतलब बस वही था कि जैसे जिसका जो संबंध है उसका ये संबंध आपको बताना है। तो जिस प्रकार 8 64 संबंधित है, उसी प्रकार अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। बात समझ पाए? ये अनुपात समानुपात का प्रश्न नहीं है। ठीक है। अगला है बानर का संबंध है बड़बड़ाना, यानी कि उसकी बोली होती है। तो आउट की बोली क्या होती है? घुरघुर, ये बोली होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो रक्त लाल होता है, तो भाषा कैसी होती है? भाषा क्या हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी। जैसे ऑप्शन में जो भी दे रखा होगा वैसे इसके क्वेश्चन ऑप्शन में क्या अंग्रेजी दिया हुआ था। मधुमक्खी छाता बनाती है, तो गरुड़ क्या बनाता है? ऊंचा नीड बनाता है। समझ गए? जीवाश्म का संबंध जीवाश्म विज्ञान से है, तो खोपड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? कपाल से हो जाएगा। नाटिलस का संबंध मछली से है, तो चैती का संबंध बतख से हो जाएगा। टैक्सॉक्स यूएसए में है, तो टोक्यो कहाँ है? जापान में है। इसी तरीके से आप देख लीजिए मतली का संबंध उबकाई से है, तो जलना क्या हो जाएगा? झुलसाना हो जाएगा। हृदय रोग किससे संबंधित है आपका? हृदय रोग आपका कार्डियोलॉजिस्ट से संबंध है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट आपका क्या हो जाएगा? वक्र रोग हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपका? भेड़ का संबंध मटन से है, तो हिरण का संबंध व्यंजनन से होगा। भेड़ का संबंध मटन से है, तो हिरण का संबंध व्यंजनन से होगा। बात समझ पाए? ठीक है। तो अगर ये समझ गए हैं तो ठीक करते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन अभी देख लीजिए। ये क्या कह रहा है कि तितली का संबंध कैटरपिलर से है, कैटरपिलर से है, तो मेढक का टैडपोल से हो जाएगा। तो सादृश्यता के प्रश्न भी आपने देख लिए। सादृश्यता के प्रश्न ऐसे ही आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं।